अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। लफ्ज़ जहेज़ के मानी होते हैं सामान। ऐसा सामान जो माँ बाप अपनी रजामंदी से, खुशी से अपनी बेटी को शादी के मौके पर देते हैं। उसमें कुछ भी हो सकता है, ज़रूरियात ज़िंदगी भी हो सकती हैं, कुछ सोना हो सकता है, कुछ तोहफ़े हो सकते हैं। लेकिन हमने देखा है कि हमारे मुआशरे में जब से पाकिस्तान हिंदुस्तान अलग हुआ है, लफ्ज़ जहेज़ के मुख्तलिफ माने निकल रहे हैं और इसका जो तासुर है वो बड़ी हद तक बहुत गलत हो चुका है। यानी जहेज़ के नाम पर जो चीज़ें माँ बाप से डिमांड की जाती हैं लड़की के, वो कभी कभी तो काबिले बर्दाश्त भी नहीं होती हैं और कभी कभी हैसियत भी नहीं रखी जाती है। ज़ाहिर बात है, एक बंदा जो मीडियोकर फैमिली से है वो अपनी बेटी को किसी हद तक चीज़ें तो दे सकता है, लेकिन वो अपनी बेटी को शायद गाड़ी, शायद घर, शायद कोई प्लॉट ना दे सकता हो। लेकिन हमारे यहाँ पे ये ट्रेंड भी है कि अपनी खुशी से आप जो चाहे दें, लेकिन उसके बाद फिर डिमांड्स की भी एक लिस्ट शुरू हो जाती है। ऐसे में हुकूमत पाकिस्तान ने, यानी वफाकी हुकूमत ने जहेज़ पर पाबंदी लगाने का फ़ैसला जो है वो किया है और इस सिलसिले में मुसव्विदे पर तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। लेकिन उसके साथ साथ हमने देखा है कि अगर इसे पाबंदी के अलावा महदूद कर देना कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि हुकूमत ने जो टारगेट है जहेज़ का वो 4 तोले सोने की कीमत या फिर 4 तोले सोना इसके बराबर कहा है। यानी आप अपनी बेटी को 4 तोले सोना दे सकते हैं या फिर 4 तोले सोने के बराबर रकम या उसमें जो भी सामान आता है और उसका तयन भी किया जाएगा। होना ये चाहिए था कि जब पाबंदी की बात की है तो मुकम्मल तौर पे पाबंदी होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर तो शायद किसी हद तक लिबर्टी दे दी गई है, क्योंकि ये वो 4 तोले सोना या उसके एवज जो पैसे हैं ये तो अलग है, लेकिन हमारे खर्चे तो घर से शुरू हो जाते हैं। शादी हॉल का खर्चा, खाने का खर्चा, डेकोरेशन का खर्चा, मेहमानों को तोहफ़े देने का खर्चा वगैरह वगैरह। जानेंगे कि ये जो जहेज़ लेने वाले कहते हैं, डिमांड करते हैं, काम करते हैं, क्या ये लानत है या नहीं, और हमारे मुआशरे में इसे सपोर्ट और प्रमोट किस हद तक किया जा रहा है और हुकूमत की तरफ से ये जो मौक़िफ़ सामने आया है, जो इक़दाम सामने आया है, इस पर आम आवाम क्या कहते हैं। आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़बान ख़ल्क़ और मैं हूँ फरवा वहीद। जहेज़ एक ऐसा मामला है जिस पे हमने देखा है कि हर शख्स कोशिश करता है कि अपनी बेटी को कुछ दे, लेकिन जब ज़्यादती हो जाती है, सराफ़ की बात कर रहे हैं, तो फिर उस सूरत में क्या होता है कि माँ बाप तंग होते हैं। मैं एक दुकान में मौजूद सनारकी के उनसे पूछते हैं कि ये सोने का जो रेट है इस वक्त वो क्या है, और अगर हम सोना लेते हैं खालिस और बनवाते हैं तो फिर कितनी लागत आती है। 1,15,000 रुपये तोला रेट है खालिस का। 22 कैरेट का रेट है 1,06,000 रुपये तोला। ठीक है, जब आप जेवर तैयार कराएंगे ना वो तकरीबन बहुत ज़्यादा भी आपको पड़ेगा, 1,15,000-20,000 में पड़ जाएगा। हाँ जी, एक तो इसमें मुश्किल नहीं होती अब ये जो जितना सोना महंगा हो गया, हो गई है, महंगा हो गया, गाहक ही नहीं है। हुकूमत ने पाबंदी का फैसला किया जहेज़ पे। वो कह रही जी 4 तोले सोने के जो एवज है पैसे या उसमें करें जहेज़ ने, या आप 4 तोले सोना दे दें, तो ये भी क्या आम आदमी के लिए मुमकिन है? ये भी बहुत मुश्किल है, 4-5 लाख रुपए का वो भी बन जाना। तो जहेज़ जो है वो हमारे यहाँ पे एक बन चुका हुआ है ट्रेंड कि हमने देना ही देना है, या हम अपनी बर्दाश्त से ऊपर भी जाके करते हैं। तो हुकूमत ने जो फैसला किया है इसको कैसे देख रहे हैं आप? कोई अमल दरामद हो जाएगा जहेज़ पर? इस माशरे का अल्लाह ही निगहबान है, बहुत तंग है, हर लोग परेशान है। जो नहीं दे सकता 4 तोले 5 तोले 5-6 लाख रुपया तो क्या करेगा, किधर जाएगा? चोरियां करेगा, डाके मारेगा। जितने जगह भी हो सकता है अपने बच्चों को आदमी नाम का नाम देता है, तो ये आपकी मेहरबानी है ना, अपने से भर के देता है ना, कोई भी हो चाहे कोई भी हो। जो नसीब होता है अल्लाह के फजल करम सब माँ बाप देते हैं। इस जहेज़ की लानत से छुटकारा ही हो जाए तो सबसे अच्छा है। एक होता है खुशी से देना, एक होता है डिमांड पे देना। अभी जो डिमांड करते हैं उनके साथ क्या होना चाहिए? जो डिमांड करते हैं उनके साथ कोई कंप्रोमाइज़ होना ही नहीं चाहिए। सच तो ये है, होना चाहिए, रिश्ते का भी नहीं होना चाहिए। जो खुद डिमांड करते हैं ऐसा भी नहीं करना चाहिए। तो सही है ना, क्यों करें? जो आदमी मुंह से पहले डिमांड कर रहे हैं तो क्यों करना चाहिए? बाद में जो मुश्किल हो जाएगी सारे लिए। बहुत मुश्किल है, यकीन मानें। गरीब आदमी बिल्कुल ही जो उनसे ना पीछा जा रहा है। महंगाई इतनी है, काम है नहीं है, खर्चे बहुत ज़्यादा हैं। बहुत मुश्किल हो रही है कि आजकल जो जो खुद दे सकते हैं बंदा वो भी नहीं दे सकता गरीब आदमी। तो डिमांड की तो बात ही हो रहेगी। तो गरीब आदमी तो बेटियों को घर में ही बिठा के रखे, पे यही होगा और तो कुछ नहीं हो सकता। करते कि काबू हुकूमत कर सकती है हुकूमत ने 2 साल क्या किया है जो अब करेगी हुकूमत? हुकूमत तो बस इंटरव्यू दे देती है बातें करके और बस अपने तो अब नहीं होएगा कुछ भी, अब कुछ भी नहीं होगा। जहेज़ तो दुनिया दे ही रही है, वैसी दे रही है। तो
इसका मतलब है कि गलत तो फिर हम भी कर रहे हैं ना। नहीं तो वो जब पीछे से ही नहीं होगा तो फिर आगे वो क्या कर सकता है, कोई भी कुछ नहीं कर सकता है कहीं। 20 मुबारका है कि जिसने अपनी बेटी दे दी, उसने सब कुछ दे दिया, लेकिन हमें बेटी के साथ बिस्तरे भी चाहिए, हमें बेटी के साथ बेड भी चाहिए, फ्रिज भी चाहिए, वॉशिंग मशीन भी चाहिए। इसे कैसे देखती हम तो बहुत बुरा समझते हैं इस बात को, और जो ये लोग ये करते हैंगे उन्हें खुद भी सोचना चाहिए कि वो भी बेटी वाले हैंगे, उन्हें ये गलत काम है, ये गलत होगा, ये नहीं होना चाहिए। और हुकूमत की जहाँ तक बात है, उसने तो 2 साल में कुछ नहीं करा, तो अब क्या करेगी? आवाम सिर्फ परेशान हो रही है, इससे और कुछ नहीं हो रहा है। अभी तक कुछ नहीं कर सके, महंगाई वो इस कदर की है, घर चलाना मुश्किल हो रहा है, तो जहेज़ की बात तो बहुत ही दूर रहेगी। क्या दाल रोटी के लिए नींद उड़ा दी है कि आप खा लिए बच्चों ने तो सुबह क्या खाएंगे? तो नींद ही उड़ी हुई है ना, सोने की तो बात ही दूर है। ऐसे लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगी जो डिमांड करके जहेज मांगते हैं? हमें चाहिए कुछ नहीं है, आप अपनी बेटी को कुछ प्यार से दे रही हैं तो फिर ये दे दे। तो नालत ही है उनके पर, और तो कुछ भी नहीं है। क्या है? नालत है उनके पर, और तो कुछ भी नहीं है। हाँ बिल्कुल सही, और उन्हें खुद सोचना चाहिए कि वो भी बेटी वाले हैं, आगे उनके साथ भी ऐसा कुछ हो सकता है। दूसरा नहीं दे सकते तो फिर क्या कर सकते हैं? बात कर रहे हैं कि हम शादियां हमारे यहाँ पे एक तो वैसे ही बहुत मुश्किल होती हैं, जाहिर है हमने हॉल का खर्चा भी देखना है, हमने फिर सजावट भी देखनी है, हमने फिर अपने घर पे बरकी कुमकुमे और ये सब कुछ लाइट्स वगैरह का इंतज़ाम भी करना है, फिर बस बहुत कुछ चीज़ें होती हैं जो हमने करनी है, और छोटे छोटे खर्चे में हमारे बहुत पैसे लग जाते हैं। फिर बात आती है जहेज़ पर, और फिर हम जो अखराजात हैं, चूँकि माशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है और इस हुकूमत में कहते हैं कि गरीब की बड़ी सुनवाई है, तो हम पूछने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हुकूमत ने इक़दाम करने की कोशिश कर रही है लेजिस्लेशन के, जनाब जहेज़ जो है वो 4 तोले सोना या उसके एवज जो पैसे होते हैं उस तक महदूद हो। तो मुझे सिर्फ आप ये बताएं कि ये तो हो गया जहेज़, लेकिन हमने दुल्हन को कोई कपड़े शपड़े भी तो देने होते हैं। तो ये जो मेरे सामने इतना खूबसूरत लहंगा खुला है, इसकी क्या कीमत होगी? इसकी कीमत तो वैसे आम तौर पे जो आस्किंग प्राइस होती है वो तो तकरीबन 80, 70, 90 इस तरह इसके करीब होती है, और ये 50 के अबव जो है ना ये सेल आउट हो जाता है। तो कुछ इसमें जो चीप भी हैं, कुछ इसमें ज़्यादा एक्सपेंसिव भी हैं, फिर डिज़ाइनर के डिज़ाइन हमने बनाने पड़ते हैं। अब हर बच्ची जो है ना वो हाथ में मोबाइल में ना वो तकरीबन 4-5 लाख वाला लहंगा लेके फिर रही होती है कि इस तरह का हमें लहंगा चाहिए, तो फिर वो उसके लिए कोई नियर अबाउट उसको मिल जाए तो अच्छा, ये वालिदैन के लिए कितना मुश्किल होता है जब लहंगा लेने के लिए आते हैं। और फिर जारी पता सिर्फ लहंगा तो नहीं लेना ना, हमने फिर साथ में कोई अच्छे जोड़े भी लेने हैं कि बेटी शादी के बाद भी पहन सके, 2-4 चीज़ें और भी लेनी होती हैं। तो ये आपको मुमकिन नज़र आ रहा है कि ये जो हमारे यहाँ पे ट्रेंड अब हुकूमत शुरू कर रही है रियासत मदीना बनाने के लिए कि जनाब कम से कम खर्चा हो वालिदैन का और जहेज़ मांगने वालों के ख़िलाफ़ कार्रवाई हो और वगैरह, इससे ये इन चीज़ों से गवर्नमेंट लेवल पे इसके ऊपर बातें तो की जा सकती हैं मगर इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे आगे जो गाहक को पसंद आता है उसने वो लेना होता है। उसने ये नहीं करना कि उसने अपनी यानी कि पसंद को आगे रखना है, बजट को बाद में आगे करना है। देखिए सोने की जो कीमत है ना उसकी ऊपर जाने से ना, एक तो उसकी ख़रीदारी कम होने से दूसरी चीज़ों के ऊपर असरअंदाज कम हुई है चीज़ें, क्योंकि वो लोगों ने ख़रीदना छोड़ दिया, कम कर दिया, बहुत कम कर दिया। अब जहाँ तक ये कपड़ों का ताल्लुक है, इसमें देखें चीप भी होते हैं और इसमें एक्सपेंसिव भी होते हैं। अगर चीप वाली पोजीशन है तो वहाँ पे आ जाएगा, अगर एक्सपेंसिव वाली है तो वहाँ पे आ जाएगा, पसंद है इन बिटवीन आ जाएगा। अब जहाँ सोने का मामला है तो वो तो वहीं पे खड़ा है ना, उसको तो कम कर नहीं सकते। बात बहुत अच्छी की इन्होंने कि जनाब ये सोने का जो मामला है, अब किसी ने 2 तोले भी देना है तो उसने तो 1,15,000 या 1,20,000 से ही देना है ना, कि मतलब 1 तोला सोना भी खरीदना तो उसने ऐसे खरीदना है। तो अब ये जो लहंगे हैं, क्योंकि ये भी एक ज़रूरत है ना, हमारे यहाँ पे ट्रेंड बन गया, क्योंकि सादा लिबास में तो लड़की एक्सेप्टेबल नहीं है, हमने तो ये भी खर्चा करना है। तो ये किस हद तक जा रहा है महंगाई की तरफ, या क्या ये हमारे यहाँ होना चाहिए कि माकूल ड्रेस में भी हम लड़की को ब्याह सकते हैं? इसके बगैर गुजारा नहीं है, ये शुरू से ऐसे ही चलता आ रहा है, तो ये ट्रेंड तो आपके सामने ही है देखने। नहीं तो इस कल्चर ने बहुत सारे गुरबा के भी दिल जो हैं वो दुखाए हैं। अगर अमीर अपनी जाहिर है अल्लाह ताला ने हर बंदे को हैसियत के हिसाब से दिया है तो वो अगर खर्च कर रहा है तो हमें लगता नहीं कि हम कुछ ज़्यादा शो ऑफ कर रहे हैं। शो ऑफ करने पे पाबंदी होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए जी, उसमें गरीब का हक मर जाता है, तो ये पाबंदी लाजमी होनी चाहिए, क्योंकि हर हिसाब से अपना जो अमीर है वो अपने हिसाब से करे, जो गरीब है वो अपने। लेकिन जो इशू जो बना दिया गवर्नमेंट ने, सबसे पहले जो टीवी में जो मॉडल्स वगैरह दिखाए जाते हैं या मॉर्निंग शो में जो दिखाई जाती हैं लहंगे वगैरह, ये आ गया वो,
जो भी आ गया। अब उनके जो सुबह के टाइम उनके जहन में जो एक चीज़ जो है ना इमेज बन जाता है ना, तो बच्ची कहती है कि मुझे उस तरह की ही चीज़ चाहिए। अब उनकी जो पोजीशन होती है वो हो रहा है, उनकी जो कल्चर हो रहा है, उनकी जो प्राइसेस हो रहे हैं, उनका काम हो रहा है। तो यहाँ पे देखने वाले का टीवी कितने का आ जाता है, टीवी तो 5,000 10,000 का भी आ जाता है। उसमें प्रोग्राम देखने में कितने पैसे लगते हैं, कुछ भी नहीं लगता। मगर सोच थिंकिंग जो है ना वो बदल जाती है, ये थिंकिंग बदल जाती है। जब थिंकिंग बदल जाती है, वो बाज़ार में आके हमें तस्वीरें दिखाती हैं, जी हमें ऐसा लहंगा चाहिए। अब जब वो ऐसा लहंगा हम दिखाते हैं, वो लहंगा तो होता है भाई 4 लाख वाला, 2.5 5 लाख वाला। अब उसने लेना होता है 40,000 का, 35,000 का, 30,000 का, 20,000 का, 15,000 रुपये तक का लहंगा लेने वाला तस्वीर लेके घूम रहा होता है गाँव। ये भी एक कल्चर है कि हमने जो है वो कपड़े बना के ससुराल वालों को भी देने हैं, या डिमांड्स होती हैं। आप समझते हैं कि ये जो डिमांडिंग कल्चर है हमारे यहाँ पे, कि लड़के वाले डिमांड कर रहे हैं जी कि ये चीज़ फलाने रिश्तेदार के लिए भी, ये इसको आप कैसे देखते हैं? इसको लिमिट करना चाहिए। ये फजूल खर्ची है, लेकिन हमारे कल्चर में शुरू से चलता आ रहा है ऐसे ही है। उसको आप रोक भी सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है कि उसको रोक भी सकते हैं, नहीं भी रोक सकते, लेकिन ये शुरू से ऐसे ही चलता आ रहा है, तो ये ज़रूरी भी है। शुरू से तो बहुत सारी चीज़ें, दुनिया जब से बनी तब से बहुत सारी चीज़ें चेंज भी हुई हैं। अगर कुछ हैं तो फिर वो चेंज भी हुई हैं। हालात है उसके मुताबिक इसको रिड्यूस कर देना चाहिए, यानी कि लिमिट कम कर देनी चाहिए। हाँ जी बिल्कुल। ऐसे लोगों के लिए कोई पैगाम है जो डिमांड करते हैं? अक्सर लोग तो ये भी कहते हैं कि जी जो आपका दिल करता है आप अपनी बेटी को देते हैं, अब जो आपकी खुशी है। अब अगला बंदा तो कभी भी नहीं कहेगा कि नहीं जी मेरी खुशी नहीं है कि मैं अपनी बेटी को गाड़ी ना दूं, या मेरी खुशी नहीं है कि मैं अपनी बेटी को सोना ना दूं, या वगैरह वगैरह। मैं हैसियत नहीं रखता। वो अगला जो शख्स होगा, जो बाप होगा, जो माँ होगी, वो कहेगी हाँ हमारे पास जो भी है वो ले जाएं। लेकिन ऐसे लोग जो आपसे डिमांड करते हैं जहेज़ की, उनके बारे में आप क्या कहेंगे, या उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए? वो गलत करते हैं, उनके भी अभी बेटी हैं। थोड़ी सी वजाहत है कि एक होता है कि हमने देना है, ठीक है, खुशी से। अगर मैं अपनी बच्ची को सोने का 10 तोले का सेट पहना देता हूँ, मैंने पहनाया। मैंने अगर उसको अच्छा फर्नीचर दिया है, वो मैंने दिया है। अगर मैंने उसका जहेज़ अच्छा बनाया तो वो मैंने बनाया, वो मेरी मर्ज़ी है। अगर कोई डिमांड है ना, वो गलत है। डिमांडिंग बात नहीं माननी चाहिए। डिमांड जो होती है वो एक डर होता है, बच्ची वाले डरते हैं लड़के वालों से थोड़ा सा कि यार ऐ ना होवे, ऐ जी कह दें बाद में बातें हों, तो ये नहीं है। मगर ये है कि डिमांडिंग जो बातें हैं ना, वो कम से कम उसके ऊपर जो है ना वो एक्शन थोड़ा सा होना चाहिए। देखिए, मैं अब यहाँ पे एक चीज़ ऐड करती हूँ कि इन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की कि जो डिमांडिंग कल्चर है ना वो ख़त्म होना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ पे इतना ज़्यादा खौफ और डर है इस चीज़ का कि अगर बेटी को फ्रिज नहीं दी ससुराल वालों के कहने पे, तो शायद बेटी को ठंडा पानी नसीब नहीं होगा। अगर बेटी को वॉशिंग मशीन नहीं दी तो फिर उसको पूरी ज़िंदगी बातें सुननी पड़ेंगी। मुझे तो ये लगता है कि अगर आपको ये मालूम हो गया है कि सामने वाला लालच के तौर पे आपसे चीज़ें वसूल कर रहा है, ले रहा है, या लालच कहीं ना कहीं पाया जाता है इसका आंसर, तो वो रिश्ता ही ख़त्म कर दें, क्योंकि वो एक अलार्मिंग सिचुएशन होती है कि इसके बाद जो होगा शायद वो आप भी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, और फिर वो कोर्ट कचहरी के मामलात और चक्कर, और फिर घर में झगड़े वगैरह वगैरह। तो इससे बेहतर है कि सेव योर डॉटर्स फर्स्ट एंड सेव द सोसाइटी। एक ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जहेज़ लेने वालों के बारे में क्या कलमात अदा करने चाहिए और किस तरीके से उन्हें याद करना चाहिए, ये लोगों से जान रहे हैं। क्योंकि हमारा मुआशरा जिस समत चल पड़ा है, यहाँ पर मटीरियलिज़म जो है वो बहुत ज़्यादा हो गया है। लोग बेटी बेहाते हुए ये नहीं सोचते कि बेटी जा रही है, वो ये सोचते हैं कि बेटी के साथ क्या क्या जाना चाहिए। जहेज़ क्या होना चाहिए? लानत। अच्छा, ये क्यों है? आजकल के ज़माने में बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल। चीज़ भी है ना कि जिसने अपनी बेटी दे दी उसने सब कुछ दे दिया। लेकिन हमारे मुआशरे में ऐसा क्यों है कि बेटी के साथ हमें फ्रिज भी चाहिए, बेटी के साथ हमें टीवी भी चाहिए? ये लालच ही, और क्या चीज़ है? ये लालच है, लालच ही है, और क्या है? और ये अगर हम अपने कुरान हदीस के मुताबिक चलें तो उसमें तो कुछ भी ऐसा नहीं है। अच्छा, हुकूमत जो बिल, जो मुसव्वदा लेकर आई है, जो चीज़ लेकर आई है कि उसमें उन्होंने बताया है ये कि जनाब 4 तोले तक की रकम के हिसाब से आप कर लें। आपको लगता है कि ये हुकूमत ने ये अहाता बना दिया एक? ये भी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ये भी नहीं होना चाहिए मेरे लिहाज से, तो ये भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। जिसने बेटी दे दी उसने सब कुछ ही दे दिया। जनाब, जहेज़ के बारे में क्या कहेंगे? जहेज़ लेने वालों के बारे में क्या कहेंगे जो मुंह से मांगते हैं? ये जहेज़ के बारे में ये है कि ये नहीं होना चाहिए। हाँ,
अच्छा ये क्या है, बोझ होता है माँ बाप पे या क्या होता है? मुझे जरा जो हदीस शरीफ के मुताबिक है वो तो इसमें नहीं है ना कि वो ट्रकों के हिसाब से जहेज दें, उधार लेके बच्ची को फारग करें, बाप बाद में सारी ज़िंदगी तंगी में गुजारे। कोई रसूमात अलग हैं जो हमने खुद से बनाई हुई है। हाँ, अच्छा, ये जो हुकूमत का इकदाम है, ये हुकूमत का जो इकदाम है, ये आपको पसंद आया जहेज से मुतालिक? वो कह रहे जी जहेज पे पाबंदी नहीं, हालांकि पाबंदी तो खैर नहीं है पूरे तरीके से, वो 4 तोले जितना वो आप जहेज दे सकते हैं। शरई लिहाज के मुताबिक होना चाहिए। शरीयत तो ये कहती है कि जो माँ बाप की पसंद है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसे ही है। हाँ, ठीक है, लोगों से बात करें, जान रहे हैं कि कितना मुश्किल होता है जब शादी होती है, जहेज वाला मामला होता है। अक्सर रिश्ते भी टूटते हैं पाकिस्तान में। अस्सलाम वालेकुम मैडम, हमने देखा है अक्सर खबरों में आगे आ जाएं कि शादी के मामले पे जब जहेज की बात आती है तो अक्सर लोग रिश्ते भी छोड़ देते हैं, कहते हैं जी ठीक है जहेज नहीं तो फिर शादी नहीं। ये क्यों है हमारे मुल्क में? लालच है लोगों को, लालच है। लालच है। तो इस लालच को क्या हुकूमत जो इकदाम उठा रही है जहेज पर पाबंदी के बारे में, इससे ख़त्म किया जा सकता है? हाँ जी करें, ज़रूर करें, करें ज़रूर करें। अब तक तो किसी ने कुछ किया नहीं है, अब तक तो किसी ने कुछ किया, गरीब बंदा क्या करे। अच्छा, आजकल के दौर में बेटियों को सोना दे सकते हैं हम? नहीं दे सकते। तो दुआएं दें बस। ये दुआएं दे और क्या है। जहेज मांगने वालों के लिए क्या कहेंगे? हाँ जी बुरी बात है ना। बुरी बात है। हाँ जी बुरी बात है, जिसके पास नहीं है वो कहाँ से दे। बिल्कुल। और जहेज की तशहीर भी बड़ी होती है। जो उमरा हैं, जो अमीर लोग हैं, जो दे सकते हैं, जो हैसियत रखते हैं, वो लोग जब तशहीर करते हैं तो दूसरे लोगों का दिल भी तो दुखता है। हाँ जी वाकई। इस पर भी पाबंदी होनी चाहिए। अच्छा हाँ, प्रॉब्लम ये है कि हम बड़ी बड़ी खबरें पढ़ रहे होते हैं। बहावलपुर में इतनी बड़ी शादी हुई, 3 दिन तक खाला जो है वो मिलता रहा वगैरह वगैरह, फिर ये हो गया फिर वो हो गया। लेकिन हमें ये भी प्रमोट करते हुए ये सोचना चाहिए कि जहेज जो है वो हमारे मुल्क की मेजॉरिटी अफोर्ड नहीं कर सकती है। हमारे यहाँ पे जहेज जो है वो लोगों के लिए परेशानी बढ़ा रहा है। क्या समझते हैं जहेज लेने वाले हमारे मुल्क में, उनको किस नज़र से देखना चाहिए? जो हुकूमत इकदाम करी जहेज से मुतालिक, इस पर कुछ कहेंगे? जहेज तो मैं कहता हूँ शरई हिसाब से देखना चाहिए, जो शरई बिल्कुल। तो शरई हिसाब से तो गाड़ियाँ बंगले नहीं हैं जहेज में, हैसियत के मुताबिक है। हम तो अपने हिसाब से देखते हैं, हमारे लोग में तो जो हैसियत है शरई हिसाब से वो जहेज होता है, लिखने विकने के जहेज नहीं। जो यहाँ पंजाब में वो हमारे इलाके में नहीं है। हुकूमत ने जो है वो 4 तोले सोना, जो कि ऑलमोस्ट 1,20,000 तक का तोला है, बनावट अलग, तो उतना जो है वो अपनी बेटी को दे सकते हैं यहाँ पे, इससे ज़्यादा नहीं देंगे। हालांकि हॉल का खर्चा अलग है, खाने का खर्चा अलग है, डेकोरेशन अलग है, कपड़े अलग है, मेहमानों का आना जाना अलग है। तो आप समझते हैं कि हुकूमत ने ये लिमिटेशन दे दी है या पाबंदी ही कहते हैं इसको? ये तो गलत है जी, किसी का हैसियत ना होगा वो क्या करेंगे, जिसके जेब इजाज़त नहीं दिया होगा वो क्या करेंगे, जिसके। जनाब आप बताएं जहेज को कैसे देखते हैं हमारे माशरे में? जी जहेज़ तो हर किसी ने अपनी ज़रूरियात के मुताबिक देना होता है। जहेज तो होता है जो माँ बाप खुशी से देते हैं। जी देते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन ये जो देखें ना, लिमिट्स वगैरह इन्होंने रख दी हैं, ऐसे करना है या पाबंदी, मिसाल के तौर पे ये पाबंदी लगा देते हैं। लेकिन हमारे कुछ जो माशरे में ऐसे घर हैं जो कि उनको बाद में बेटियों को ये बातें सुनने को मिलती हैं कि मसलन आप जहेज़ नहीं लेके आई और उसको हाँ, और उसके जो घरेलू पर्सनल मामलात हैं वो डिस्टर्ब होते हैं इससे। ठीक है, आप किसी को पाबंदी से हटा सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उसके माँ बाप उसको ये पाबंदी पे फॉलो करते भी हैं या नहीं। हर किसी ने अपने मुताबिक ये तो चलना ही चलना है। ठीक है, हुकूमत जैसे मर्ज़ी इकदाम करे, लेकिन अगर मिसाल के तौर पे घर शादी, मेरे घर कोई आती है शादी होके, अगर मेरे घर वाले उसको बातें सुनाएंगे तो वो अपने घर जाके वो कुछ बताएगी तो वो तो डिस्टर्ब ही होगा ना मामला। तो जी शादी डिस्टर्ब होगी। तो मेरे ख्याल में इसकी कोई इतनी ख़ास वैल्यू नहीं है। जिसने जो करना है और जो देना है वो उसने देना ही देना है। मुझे एक सवाल बताएं, चूँकि आप इस मुआशरे का हिस्सा हैं और ये समहाउ हम मर्द की तरफ देखते हैं ना, औरत जो है वो माँ है, बहन है, वो मर्द की तरफ देखती है। आप समझते हैं कि हमारी माँओं को अपने बेटों की तरबियत ऐसी करनी चाहिए कि वो ये स्टेप लेंगे, ठीक है जो मेरे पास है उसी में हम गुजर बसर करेंगे, हम बना लेंगे कुछ, लेकिन चाहिए नहीं है, ताकि माँ बाप पर बोझ ना पड़े बेटियों के? जी जी, ये तो फर्स्ट इक़दाम जो है ना, ये तो हमें खुद ही करना पड़ेगा। अगर मसलन एक मर्द ने शादी करनी है, अगर वो कहता है कि मैं इस चीज़ से राज़ी हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, मैं चाह रहा हूँ कि मुझे कुछ भी ना मिले, ठीक है, जो मेरे पास है यही मेरा है, वो ना लेके, फिर तो ठीक है, फिर तो ये काबिल कबूल है। अगर ये चीज़ें बाद में आपको घर की बातें सुननी पड़ती हैं या दूसरी और चीज़ें आपको बाद में उसका वो आउट वो ना निकल आता है,
तो उसमें फिर मसला बनता है। ये जो बातें सुनाने वाला ताने तंज वाला जो मसला है, आपको लगता है कि जो मौजूदा जनरेशन है इसके बाद वाली जनरेशन में ये मसला बहुत हद तक ख़त्म हो जाएगा, कम हो जाएगा, गायब हो जाएगा? क्योंकि हम लोग तो कोशिश कर रहे हैं ना, जैसे आपकी भी थिंकिंग बड़ी मुझे पॉजिटिव लगी है, मेरी खुद थिंकिंग इस मामले में ऐसी है, तो आपको लगता है कि चेंज आ जाएगा? जी आना तो चाहिए, जब तक ये बेसिक ये चीज़ें होती हैं स्टडी, ठीक है, ये जब इंसान आप स्टडी हासिल करेंगे, तालीम, इसीलिए हमारे माशरे में तालीम ज़रूरी है ना। अगर आप तालीम आप जिसने पढ़ा होगा, जो थोड़ा सा नॉलेज रखता होगा, वो तो इस चीज़ को इग्नोर करेगा। लेकिन जो हमारे लोकल इलाके हैं, जो छोटे शहरों वाले लोग हैं, वो उनके लिए ये चीज़ जो है ना, ये वो काबिल कबूल नहीं होगी। बिल्कुल नहीं है, ठीक है, हमारे छोटे इलाकों में भी जाना चाहिए, वहाँ पर भी। अस्सलाम वालेकुम जहेज़, हम शहर में कोई ऐसा मसला हो तो हम ख़बर भी बना देते हैं कि ठीक है शादी टूट गई क्योंकि बाइक नहीं मिली या गाड़ी नहीं मिली, और हम समझते हैं इसे, बुरा भी समझते हैं। लेकिन गांव देहात में ये सिस्टम ही नहीं है। गांव देहात में तो ये भी कल्चर है, माजरत के साथ, जो कि ऑब्वियसली नॉन इस्लामिक है, कि वहाँ पर अगर बेटी को जहेज़ दे दिया तो हिस्सा नहीं देना। तो आप समझते हैं कि ये क्या है, इस चीज़ को चेंज होना चाहिए? नहीं, ये तो कुरान शरीफ का फैसला है कि आपने बेटियों को हिस्सा देना है। इससे तो अगर हम डिनाई करेंगे तो हम तरीक़ाकार भी बताया गया है, पर हम लोग हमारे अंदर ये हो गया कि हम बेटियों को जहेज़ दे देते हैं और हम समझते हैं कि हमने अपना हक अदा कर दिया है, फ़र्ज़ अदा कर दिया है। माँ को हम बेटे को दे देते हैं, उस बेटे को जो सबसे कमज़ोर होती है, और उसकी सारी जायदाद हम बड़ा बेटा ले लेता है, या जो भी सही होता है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि जो मामलात हैं ना, ये लड़कियों के, औरतों के, वो हम हक तलफ़ी करते हैं, उनकी हक तलफ़ी करते हैं, वो चाहे बाप की सूरत में, चाहे भाई की सूरत में। अगर बाप अल्लाह ना करे उसकी डेथ हो गई है तो भाई अपनी बहनों को हिस्सा नहीं देते। ये तो एक फैक्ट है, इसमें तो कोई वो नहीं है। हुकूमत को क्या करना चाहिए? क्योंकि हुकूमत ये कानून तो ठीक है, बताया हुकूमत ने जी, अब होगा, एक्शन भी होगा, ये भी होगा, जहेज़ नहीं होना चाहिए। हुकूमत का कानून तो बाद में आता है, पहले तो कुरान पाक का जो फैसला है हम उसी को नहीं मान रहे, तो हुकूमत के तो बेशुमार कानून है जो हम नहीं कर रहे। अभी भी हमें कोरोना वायरस से जो SOPs का हम ख्याल नहीं रखते, आपके सामने बेशुमार मामला है जिसमें हम नहीं करते, ओबे नहीं करते, गवर्नमेंट को हम बाईपास करते हैं। गवर्नमेंट को बाईपास करते हैं, हमारी भी मिस्टेक है, जारी बात है, गलतियाँ दोनों साइड से होती हैं। लेकिन गवर्नमेंट ने जो ये कहा है कि पाबंदी है जो इस पर, थोड़ा सा इसे स्टडी कर लें। और हुकूमत से भी मैं चाहूँगी, इल्तिजा करूँगी कि वन डिश वाला जो सिस्टम शहबाज शरीफ साहब के दौर में आया, बड़ा बेहतरीन था, बड़ा अच्छा सिस्टम था, और उस पर देखा हमने कि आहिस्ता आहिस्ता किसी हद तक काबू हो गया। यहाँ तक कि बड़े शहर जो पंजाब के हैं, वहाँ पर तो कुछ ना कुछ चीज़ें चेंज हुई हैं। अलबत्ता इसे देखकर सिंध हुकूमत ने भी इनिशिएटिव लिया वन डिश का, ये बड़ा खुशाइंद है। लेकिन जिस तरीके से हम वन डिश को एक्सेप्ट कर चुके हैं, क्या हम से नो टू डाउरी, यानी जहेज़ को ना बोलिए, इस पर अमल दरामद कर सकेंगे या नहीं? क्योंकि ये एक बोझ है। जहेज़ वो है जो माँ बाप खुशी से दे दें, लेकिन अगर मांगा जाए, डिमांड की जाए, तो आप ज़रा सोचिए कि आपकी बेटी के मुस्तकबिल का ये मामला है। यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का। वेलकम बैक नाज़रीन। मामला है कि चीज़ ये होती है कि ख़वातीन की खुशी से, यानी अगर कोई बेटी है तो उसकी ख्वाहिश होती है, कुछ चीज़ें होती हैं, और माँ बाप की भी कुछ ख्वाहिश होती है कि चले बेटी को जो ये फ़लान चीज़ है ये दे देते हैं। लेकिन अगर जो डिमांड करते हैं जहेज़ की, ये जो जहेज़ है, हमारे यहाँ पे सोसाइटी में कल्चर है, बहुत सारी खबरें ऐसी भी, होंडा नहीं मिला जहेज़ में तो बेटी को घर छोड़ के आ गए, गाड़ी नहीं दी गई तो शादी नहीं हो रही, भाई हम नहीं कर रहे शादी। ये किस किस्म का कल्चर है? और जो हुकूमत इसके खिलाफ कर रही है, क्या वो ठीक कर रही है? इससे ये रोकथाम हो सकती है इस तरह के लोगों को? माँ बाप को ना अपनी बेटियों की परवरिश ऐसे करना चाहिए कि वो बेटियां जो है शादी के दौरान अपने माँ बाप से ज़िद ना करें जहेज़ की, और अपनी बेटियों को इतना इंडिपेंडेंट करें कि वो अब ज़िद ना करें। और मैंने भी अपनी शादी में, मेरी मदर बैठी हुई है, कोई इनसे ज़िद नहीं की, और अब मेरे भाई की शादी है, हम भी जहेज़ नहीं ले रहे। हम अब जब बात करते हैं अरब ममालिक से मिसाल लेते हैं, जब हम, तो हम वैसे तो हर चीज़ में मिसाल देते हैं, लेकिन हम इस कल्चर को क्यों नहीं फॉलो कर पाते कि वहाँ पर भी लड़की वालों पे बोझ नहीं डाला जाता? खुशी से जो दे रहे हैं, सोना वगैरह वो दे रहे हैं, लेकिन वहाँ पे करता सब कुछ लड़का है, लड़का ही करता है। हाँ, तो इधर भी ऐसे ही होना चाहिए, इधर भी ऐसे ही होना चाहिए। मैंने भी अब अपने, मेरे बेटे की शादी है तो मैंने उनको मना कर दिया था कि हमें कुछ नहीं चाहिए। दिया भी नहीं बेटी? नहीं, मैंने, उन्होंने खुद नहीं लिया था तो हमने भी नहीं लिया। एक हमने देखा कि टीवी ड्रामों में बड़ा शो ऑफ होता है आजकल, मॉर्निंग शोज में हो रहा है हर जगह, और वैसे भी अब मॉर्निंग शोज नहीं भी देखते, आप सोशल मीडिया यूज़ करते हैं तो उसमें लहंगों की 10 तस्वीरें हैं, तो ये गरीब के दिल की किस हद तक जो है वो दिल आज़ारी करते हैं?
हाँ जी। किया हुआ है लोगों ने, इस्लाम में सिर्फ एक निकाह है और वलीमा है, ये तो अपने ऊपर खुद बोझ डाला हुआ है सबने। जिसके पास होता है ना वो लोग करते हैं, लेकिन जिनके पास नहीं होता फिर उनके लिए मसला बन जाता है। आप समझती हैं कि ये शो ऑफ और शो केस पे भी पाबंदी लगनी चाहिए जो अपनी बेटियों के? हाँ जी बिल्कुल लगनी चाहिए, बिल्कुल, ताकि उनके लिए भी आसानी हो। ऐसे लोग जो जहेज मांगते हैं उनके लिए कुछ कहना चाहेंगी आप? नहीं, उनको बिल्कुल नहीं लेना चाहिए जहेज, बिल्कुल। दूसरों के लिए आसानी पैदा करो ताकि अल्लाह हमारे लिए भी आसानी करे। ये आयत भी है कुरान की कि दूसरों के लिए आसानी पैदा करें ताकि हमारे लिए आसानी, आपके लिए आसानी पैदा हो। तो ये आसानी क्यों नहीं पैदा करते? हमारे यहाँ पे ना एक और भी कल्चर है जो इजाफी है। वैसे तो इस्लाम में कहते हैं कि सिर्फ निकाह है और वलीमा है। वलीमा इसलिए कि अपनी खुशी का इजहार किया जाए, बताया जाए लोगों को कि किया क्या। लेकिन ये आप देख रहे हैं, ये हम अमूमन मेहंदी, उपटन, फिर होता है एक मायूं, इस पे यूज़ करते हैं। ये भी एक इजाफी बोझ है, खर्चा है जो हम लोग, अब जाहिर बात है इसको कंडेम, इसलिए ज़्यादा कंडेम तो करना चाहिए फजूल खर्ची को, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अब ये सप्लाई एंड डिमांड और मुआशी तौर पे जो रोज़गार है ये उसका भी ज़रिया बन चुका है। अब जो लोग इन्होंने काम करना है उन्होंने फिर ऐसे ही बेच के काम करना है, इन चीज़ों का ही काम करना है। अस्सलाम वालेकुम, जहेज़ देना चाहिए? नहीं, जहेज इस्लाम में हराम है। लेकिन जो खुशी से दिया जाए वो नहीं, जो मांगा जाए वो तो गुनाह है, लेकिन खुशी से दे सकता बंदा अपनी हैसियत के मुताबिक। अच्छा, ये जो लोग जहेज डिमांड करते हैं हमने देखा है, गुनाह करते हैं एज ए मुसलमान, उन्हें इस्लाम को फॉलो करना चाहिए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तालीम को फॉलो करें। और इस्लाम में जहेज है ही नहीं, जहेज हराम है। कहते हैं जनाब चले अपनी खुशी से दे दें, बेटी को जो दिल करता है गिफ्ट कर दें। वो भी गलत है, वो भी गलत है। हम अपनी मर्जी से दें, ठीक है, ना दें तो कोई मसला नहीं है। डायरेक्टली बता रहे कि बेटी को जनाब वो वाला वो सूट और वो फ्रिज गिफ्ट कर दें। अस्तगफार, तौबा। वो जुल्म है। बेटियां हैं हाँ, कितनी? एक। तो बेटी के लिए कुछ सोचा है? हाँ जी। क्या हैसियत के मुताबिक सोचा है या कर्जा लेके शादी करनी है? ना ना ना, अपने, मैंने उन्हें बच्ची को देखने आए थे, मैंने कहा था मैं अपनी हैसियत के मुताबिक करूँगा, मैं जहेज नहीं दूँगा, पहले ही मैंने उन्हें कह दिया था। निकाह होता है, फिर वलीमा होता है। निकाह में तो आप खजूर भी खिला सकते हैं, हैसियत है तो आप दूध पिला सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे निकाह में भी अगर हो रहा है तो खाना। हम अपने आप पे ज्यादती कर रहे हैं, अपने आप के साथ। हुकूमत इस बारे में जो लेजिस्लेशन करने जा रही है या जो कह रही है, करना चाहिए, लाजमी करना चाहिए। पकड़ हो जाएगी ऐसे लोगों की? होनी चाहिए, होनी चाहिए, ना मिले मिलनी चाहिए। जहेज एक लानत है जो बिल्कुल ख़त्म होनी चाहिए इस माशरे में से। देखिए हमारे यहाँ पे पता है एक फ्रेंड है, सॉरी टू से दिस लाइन, टू अटर दिस, जहेज एक लानत है, लेकिन अगर आप खुशी से दे रहे हैं तो कोई बात नहीं, लानत भी कबूल है। खुशी से कौन देता है? मजबूरन है, जो भी देता है मजबूरन देता है इंसान। खुशी से बेटी को देते हैं ना, कुछ तो कुछ कपड़े बना दिए, कोई गिफ्ट दे दिया, बेटी को खुशी से देते हैं। ज़ाहिरी बात है, एक ना एक वो तो थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ तो इंसान देता ही है, लेकिन जो माशरे में इस टाइम चल रहा है वो इंसान पे बर्डन है इस वक्त। जो हुकूमत कह रही है जी 4 तोले सोना या इसके बराबर का जो पैसा है इसके इतना जहेज होना चाहिए, ये हुकूमत रिलीफ दे रही है या हदूद बता रही है कि भाई आप खर्च करें लेकिन इतना करें? ये फिक्स कर रही है हुकूमत, अच्छी बात है। गलत है ये। 1 लाख से ऊपर सोने का रेट है, 4 तोले जेवर का मतलब है 4.5 से 5 लाख रुपया। गरीब आदमी क्या करेगा? जेवर देगा या खाना पीना देगा, क्या करेगा? ये भाई वो बात कर रहे हैं कि जेवर या जहेज, चले मैं जहेज को काउंट कर लेती हूँ, 4-5 लाख रुपए क्या वो बन गया बजट जो हुकूमत ने आपको बताया कि जी इतना कर सकते हैं आप। इसके बाद इससे पहले आपने हॉल बुक करना है, आपने डेकोरेशन पे पैसे खर्च करने हैं। अच्छा आप खाना भी देंगे, वन डिश है ठीक है, लेकिन आप दे रहे हैं ना, खाना भी दे रहे हैं, चिकन दे रहे हैं, मटन दे रहे हैं हैसियत के मुताबिक, फिर आपने उसको फिल्माना भी है, आपने फिल्म वाले भी बुलाने हैं, वो अलग खर्चा है भाई। शादी की इतना पैसा वो भी, और यकीन कीजिएगा लोगों को इनमें से कोई चीज़ याद नहीं रहती है, तो फिर हम कर किसके लिए रहे हैं, दिखा किसे रहे हैं? और जो इस्लाम की बात हम कर रहे हैं, हम फॉलो किस चीज़ को कर रहे हैं? सब पे होगी बात एक ब्रेक के बाद। और ये भी कि हमारे यहाँ पे ये जो एक कल्चर है कि बेटी को जहेज दे दिया और बेटी का हिस्से में अब कोई ताल्लुक नहीं है, ये क्या मामला है? एक ब्रेक के बाद। बताएं कि ये जो महंगाई का तूफान और सब चीज़ें,
तो ये जो जहेज़ बनाने के लिए ख़वातीन आती हैं बेटियों के बर्तन लेने के लिए, कमी हुई है, इजाफा हुआ है? इजाफ में जब से मैं आया हूँ ना, मैंने नहीं देखा किसी चीज़ में कमी हुई है। तो जाहिर सी बात है, मैंने बड़ों से भी यही सुना है कि जब से वो आए हैं कमी नहीं हुई, ज़्यादा ही हुए हैं। तो एब्सोल्युटली सी बात है, कम कुछ भी नहीं होता। कीमत में इजाफा हुआ है? इजाफा ही होता है, कम नहीं होता कभी। ये जो जहेज़ है, ये जो जहेज़ है और ये जो डिमांड है, चले हम जहेज़ को इस तरह कैटेगोरिकली बोल देते हैं कि जो माँ बाप खुद से सामान देते हैं बेटी को, कुछ बर्तन दे दिए, और कुछ माएँ आ रही होती हैं कि जी बेटी की सास ने ये डिमांड की है। इसको कैसे देख रही है? हमारे माशरे में होना चाहिए? नहीं, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। ये सास की तरफ से डिमांड नहीं होनी चाहिए। देखें, एक तो बेटी है ना, छोटी सी है, उसको हम फूलों की तरह पालते हैं। उसकी हमारी भी बेटी है, अगरचे वही सास ये समझ ले कि ये मेरी बेटी है, अगरचे मुझे कोई यही डिमांड करेगा, आया कि वो अफोर्ड करेगी? कभी भी नहीं अफोर्ड करेगी। हमें ये चीज़ ही ख़त्म होनी चाहिए हमारे माशरे में ना। ये हम इस्लामी मुल्क है ये हमारा, इस माशरे में ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। जहेज़ एक लानत चीज़ है। कानून जो बना रहे हैं, ये हुकूमत जो कह रही है जहेज़ पर पाबंदी और आप महदूद कर दे अपने अखराजात, इसको कैसे देख रहे हैं आप? हमारे तो पहले ये महदूद अखराजात तो है ही नहीं हमारे। हम तो यकीन माने इस ये जो इमरान खान की हुकूमत है ना, इसमें हम फंस गए हैं। बेटी पे आते हैं तो आपको तंबू के नाते लगानी पड़ेंगे। हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते। अब तो ये सिस्टम होना चाहिए कि 5 बंदे हैं और बेटी को साथ लेके चले जाएं। इस तरह का सिस्टम होना चाहिए। एब्सोल्युटली सी बात है, वो क्या तो ठीक रहे हैं, लेकिन जाहिर सी बात है ऐसा हो ही नहीं सकता। आप कानून की बात कर रहे हैं, आप माशाल्लाह आप पढ़ी लिखी हैं। कभी पाकिस्तान में आपने देखा कभी किसी कानून पे अमल हुआ हो? अभी ये रिसेंटली आप जहेज़ की बात कर रहे हैं, मैंने जहेज़ का सुना, इमरान खान साहब ने कहा जहेज़ पे पाबंदी है। अब उन्होंने पाबंदी लगाई है, कोई कह सकता है जहेज़ बंद हो सकता है? ये पूरी मार्केट है, ये रिसेंटली चले जाओ 150-200 दुकान है, 150-200 दुकान में से उन्होंने डेली जहेज़ बेचा है। कहाँ पे गई है पाबंदी? है कोई पाबंदी? नहीं है यार। ये पाकिस्तान है, दिस इज़ नॉट अमेरिका, दिस इज़ नॉट यूके। यहाँ पे ये सब हो सकता है, कुछ भी नहीं यहाँ पे बंद हो। मैं चलिए इस बात का जवाब ऐसे कि शहबाज शरीफ के दौर में वन डिश आई थी, शुरू में बड़ा मुश्किल था, लेकिन अभी तक शहबाज शरीफ तो नहीं रहे हुकूमत में, लेकिन अमल दरामद तो हो रहा है लाहौर में। वो आपकी बात ठीक है। अब आप सारे कह रहे हैं इमरान खान ठीक है, इमरान खान ठीक है। हमने खुद इमरान खान को वोट दिया होगा, हमने खुद दिया हुआ। बात पता है कि जब इमरान खान आए थे ना, ये चलो मैं इसकी मिसाल दे देता हूँ, ये 450 रुपये समझ लो किलो आ रहा था। एक साल मुझे हुआ, मैंने अपने आते हुए देखा, ये 100 रुपये एक ज़्यादा हुए एक साल में। अब यार खुद ही नोट कर लो, जो एक चीज़ 100 रुपये ज़्यादा हो रही है तो ये बड़ी चीज़ है, तो फिर ज़्यादा जाहिर सी बात है मैक्सिमम जाएंगी ऊपर। तो एक गरीब बंदा कहाँ से जहेज़ अफोर्ड कर सकता है? आते हैं माँ बाप जहेज़ इकट्ठा करने के लिए बेटियों का, तो कभी ऐसा हुआ है कि पसंद महंगी आ गई? लेकिन एक छोटी सी बात बताता हूँ, हमारी ना यहाँ पे होलसेल की दुकानें, एक ये है, 2 उधर हैं, 5 दुकानें। मैं जब आया हूँ ना, मैंने अपने बाप से सिर्फ एक चीज़ सीखी है। मैंने अपने बाप को देखा हुआ, एक चीज़ पड़ रही है ना 25,000 की, हमें खुद वो लेने वाला उसके बाद 20,000 है ना, उसने कह दिया ना मैंने अपनी बेटी का सामान लेना है, 5,000 डाल के दे देते हैं। आगे से क्या, आगे से रब भेज देता है हमें। इसलिए आज माशाल्लाह चल रहा है हमारा सारा कुछ। तो हम ये चीज़ नहीं देखते कि किसी के पास पैसे कम है, किसी के पास पैसे ज़्यादा है, बस ये बहुत अच्छी बात है और ऐसा ही होना चाहिए। इंसानियत यही कहती है। मज़ीद लोगों से बात करते हैं। दहेज मांगने वालों की क्या हैसियत है आपकी नज़र में? वो उनकी हैसियत तो ज़ीरो है, नहीं होनी चाहिए। बाकी अपनी तरफ से इंसान बेहतर सोचता है कि यार मैं अपनी बच्ची के लिए कुछ ना कुछ इतना कर दूं एज ए गिफ्ट, जो है ना, वो ये नहीं है कि जैसे डिमांड जो है ना वो नहीं होनी चाहिए। जो अपनी हैसियत के साथ जितनी बंदा को कर सके वो कर ले। अभी आप जहेज लेने खुशी से सामान लेने का भी है मामला और कुछ घर के लिए भी है। अच्छा, तो अब अपनी बेटी को जो आप दे रहे हैं वो कोई डिमांड पे तो नहीं दे रहे? खुशी से? डिमांड पे नहीं है, डिमांड पे नहीं है, अपनी खुशी से। मांगा भी नहीं ससुराल वालों ने? नहीं मांगा। खुशी होती है जब आगे से ऐसे रिश्ते वाले मिल जाएं। ऐसे ही होना चाहिए और अल्लाह पाक सबके लिए ऐसे वसाइल पैदा करे। अच्छा, लेकिन हमारे यहाँ पे ये होता है, ट्रेंड ये है, अभी जो हुकूमत ने किया है मुसव्विदा तैयार, उस पर तैयारियाँ शुरू की हुई हैं जनाब के 4 तोले तक होना चाहिए जहेज, या फिर उसके एवज जो पैसे होते हैं उसने 4-5 लाख में आप महदूद कर दे जहेज। ये तो हम जहेज की बात करें जो हुकूमत ने कहा है। इसके अलावा बड़े खर्चे होते हैं, खाने का खर्चा, लाइटों का खर्चा, मेहंदी लगवानी है, पार्लर का खर्चा, कपड़ों का खर्चा, फिर आने जाने वाले का खर्चा। तो ये क्या आपको लगता है कि 4-5 लाख रुपए में कोई शादी होती है आजकल के दौर में? नहीं, मेहंदी वगैरह जहेज में नहीं ना आएंगे। वो तो बच्ची के अपनी ख्वाहिश है या माँ बाप की ख्वाहिश है कि उनकी बच्ची अच्छी नज़र आए, अच्छी लगे। मेहंदी तो है भी नहीं हमारे इस्लाम में। नहीं, मैंने शायद वो लगवान, हाँ होनी तो नहीं चाहिए, लेकिन अपने घर में मुख्तसर सा फंक्शन कर ले, सारे बहन भाई इकट्ठे हो जाएं, गैदरिंग कर ले, कोई इतना हल्ला गुल्ला नहीं, थोड़ा सा हो जाना चाहिए, कोई बहुत हल्ला गुल्ला नहीं होना चाहिए। ये जो जहेज मांगने वाला कल्चर है और बेटी को फिर हम पूरी ज़िंदगी कुछ ना कुछ देते रहते हैं, इस कल्चर को कैसे देखती हैं आप?
वो कल्चर नहीं अच्छा, लेकिन माँ बाप अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ हमेशा करता ही रहता है जब तक वो दुनिया में होता है। तो वो है कि अल्लाह ताला, वो दुआ भी है कि वो अपने घर से हर चीज़ अल्लाह उनको दे, और जो माँ बाप देता है वो तो खुशी से देता है, मांगने पर नहीं कोई देता, मांगने पर जो मांगता है उसको देता कोई नहीं है। फिर प्रॉब्लम ये हम इस कल्चर में एग्जिस्ट करते हैं, उस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं जहाँ पर लोग चांद पे पहुँच गए हैं, चांद की ज़मीन खरीद रहे हैं लोग। वहाँ पर हम लोग, हमारे माँ बाप छोटी छोटी चीज़ें खरीद रहे हैं कि बेटी के शादी में उसको कोई कमी ना रह जाए। बेसिकली उसकी कोई कमी की बात नहीं है, उसको कोई ताना ना मिल जाए, उसको कोई बुरा ना कह जाए। हमारे अंदर ये जो खौफ डेवलप्ड हो गया है कि अगर बेटी को हमने इतने तोले सोना ना दिया, शादी इतनी बड़ी ना की, 300-400 लोग ना आए, या मेहंदी ना की, या सास को कपड़े ना डाले वगैरह वगैरह, या फ्रिज ना दी, तो पता नहीं शायद बेटी खुश रह भी पाएगी या नहीं। नहीं, हमने अपनी तमाम तर खुशियाँ मुंसलिक कर दी हैं मटीरियलिस्टिक चीज़ों के साथ। और हम बात क्या करते हैं इस्लाम की। इस्लाम तो ये कहता है कि जो माँ बाप की ख्वाहिश है उसके मुताबिक उसको, वो अपनी बेटी को कुछ भी दे सकते हैं, बेटी को दे सकते हैं। कहीं पर नहीं लिखा है कि सास के लिए जोड़ा बनाएं, कहीं पर नहीं लिखा है कि देवर के लिए जोड़ा बनाएं, कहीं नहीं लिखा कि मर्सिडीज़ देनी चाहिए, कहीं नहीं लिखा कि होंडा नया होगा तो ही शादी एक्सेप्टेबल है, वरना नहीं है। और ये जो हुकूमत कर रही है, जो लेजिस्लेशन की बात मैं मुसलसल इस प्रोग्राम में कर रही हूँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है लोगों के लिए समझना कि जब आप निकालनामे पे हर चीज़ क्रॉस कर रहे हैं ना, कबूल है कबूल के बाद, तो उसे एक दफ़ा पढ़ ले, क्योंकि उसके साथ वाला जो पेज है उस पर आप दर्ज करेंगे कि ये चीज़ आपने अपनी बेटी को दी है, और खुदा ना ख्वास्ता कल को कुछ होता है तो आप ये क्लेम कर सकते हैं कि ये चीज़ आपकी बेटी को वापस मिले। और हुकूमत से भी एक दरख्वास्त है कि आप ये भी वाज़े तौर पे बता दें कि आपने ये लिमिटेशन दी है या मुकम्मल पाबंदी लगाई है, क्योंकि मुकम्मल पाबंदी ही हल है। लिमिटेशन देने का मतलब ये है कि ये 4-5 लाख रुपए आप खर्च कर सकते हैं, इसके अलावा जो 10-12 लाख का खर्चा है, हॉल का खर्चा, कपड़ों का खर्चा वगैरह वगैरह वगैरह, बहुत सारे मामलात हैं, वो पता ही होंगे आप लोगों को। तो बेसिकली लेजिस्लेशन की तो बहुत ज़रूरत है, लेकिन चेक एंड बैलेंस, विजिलेंस, इम्प्लीमेंट, ये सब चीज़ें हुकूमत के खाते में आती हैं। और हमारा भी अखलाकी और माशी ये फरीज़ा है कि हम जहेज़ लेने वाले को नो कहें। आज कहेंगे, कल बर्दाश्त नहीं करना पड़ेगा। फरवा वहीद को दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।